नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह-सुबह नाश्ते में समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। तो सिर्फ़ दही और सूजी से मिलाकर ना आप ये नाश्ता घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए एक ही तरह का सूजी और दही का बैटर मैंने बनाया और उससे मैंने डोसा की रेसिपी, उत्तपम की रेसिपी और साथ ही अप्पम की रेसिपी बनाकर ट्राई की है और साथ ही नारियल की और 2 तरह की मैंने यहाँ पर साउथ इंडियन चटनी आपको बनाना सिखाया है यहाँ पर। आप आराम से ये चटनी के साथ ये नाश्ता टिफ़िन के लिए भी बच्चों के लिए बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई और रात में ही मैंने यहाँ पर दही पानी और सूजी करीब आधा किलो मैंने सूजी ले ली थी और साथ ही मैंने उसमें 100 ग्राम दही डाल दिया था और फिर मैंने यहाँ पर हल्का-सा नमक ऐड कर दिया था और पानी के साथ इस तरह का एक थिक बैटर बनाकर रात में ही भिगोकर रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने ले ली है कुछ सब्जियाँ, जो भी घर में अवेलेबल हो ना सब्जियाँ आप उससे ले सकते हैं और अगर सब्जियाँ नहीं भी हैं ना तो आप इसको बिना सब्जियों के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ धो ली हैं, मेरे पास गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो वो हम लोग एक चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं चॉपर में इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि हमें एकदम बारीक सब्जियाँ चाहिए होती हैं इसके लिए। तो यहाँ पर सब्जी को अच्छी तरह से मैं बारीक तरह से एकदम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉपर की हेल्प से बढ़िया से बारीक हो गया है। आप चाहें ना तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। हल्का-हल्का मिक्सी को चलाते हुए इस तरह की सब्जियों को बारीक कर लीजिएगा। अब सब्जियाँ हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो दही और सूजी का जो बैटर मैंने रात में ही बना के रखा था, उसमें से थोड़ा-सा बैटर पहले मैं ले लूँगी। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना अप्पे बना रहे हैं अभी, तो पहले चलिए अप्पे बनाकर देख लेते हैं। तो बाकी का बैटर उसी तरह से ढक के रख देंगे और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेना है, जैसे कि जो हमने सब्जियां चॉप करके रखी थी ना वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा, मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ कर रही हूँ, तो आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है और साथ ही यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेंगे, हल्का-सा नमक डाल लीजिएगा और यहाँ पर मैंने काली मिर्च का भी यूज़ किया है, वो आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से देखिए मिक्स करने के बाद ना ये इस तरह से बेकिंग सोडा डालने की वजह से ना देखिए एकदम बैटर जो है वो एकदम फ्लफ़ी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, तो ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो है घर में तो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है काली मिर्च से। और अगर काली मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का-सा वो डाल दीजिएगा। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे बारीक काट के एकदम। तो यहाँ पर अब मैंने अप्पे पैन गैस पर चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम लोग जो अप्पे का हमने बैटर बना के रखा था ना वो स्पून की हेल्प से एक-एक करके इसमें फिल कर देंगे और फिर हम इसको करीब 3 से 4 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देंगे। अब एक साइड से जब ये अच्छे से पक जाए ना और देखिए कितने बढ़िया से फूल भी जाते हैं ये और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, तो इसको हम लोग पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से इसको बढ़िया से हम लोग पका लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। फिर से ढक के हमें इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। अब चलिए सेकंड नाश्ते के लिए हम लोग बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। तो जो सूजी और दही का जो हमने बैटर रखा था ना उसको फिर से ले लेंगे थोड़ा-सा और फिर एक बोल में निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो अप्पे हैं ये भी बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया जो अप्पे हैं हमारे एकदम फूले-फूले और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें ना तो इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में एकदम हेल्दी अप्पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैंने बैटर में काली मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल दिया है आधा चम्मच और 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से ना आपस में मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरह से आप बढ़िया से इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो बैटर है ना वो बढ़िया से फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखिए बैटर जो है वो फ्लफ़ी हो गया है और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो इस बैटर से हम लोग जो उत्तपम बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से उत्तपम बनकर तैयार हो जाता है। तो अब गैस पे मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है और उसको हम लोग थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से चारों तरफ से। और अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है ना तो अगर तड़का पैन है आपके पास तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैटर को हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह से इसको चारों तरफ पूरे पैन में बढ़िया से फैला लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो अ, उत्तपम है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से बैटर को पूरे पैन में फैलाने के बाद हम इसके ऊपर ना थोड़ी-सी सब्जियाँ ऐड कर देंगे। अगर आप सब्जियाँ चाहें ना तो ऊपर से ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न वगैरह है तो वो भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। और अगर कुछ सॉसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है।
अब यहाँ पर जो सब्जियाँ मैंने चॉप करके रखी थी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप इजीली इसको घर में बना सके, तो यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट हम लोग एकदम मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पका लेंगे एक तरफ से, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ना इसको पलट के हम लोगों को दूसरी तरफ से भी इसको बढ़िया से सेक लेना है। तो ये देखिए कितना आसानी से, अगर नॉन स्टिक पैन का यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये पलट जाता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से भी हल्का तेल से ब्रश कर लेंगे, और ये सारा ही नाश्ता ना बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम तेल का यूज़ किया हुआ है, और इसको हम लोगों ने सूजी से बना के तैयार किया है, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। तो ये देखिए हमारा जो उत्तपम है ना वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम लोग बाकी के उत्तपम में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसको बनाना कितना आसान है वो आप देख ही सकते हैं, और खाने में तो इतना टेस्टी और इतना फ्लफ़ी लगेगा ना कि एक बार आप इसको घर में बनाइए तो घर में ना फैमिली मेम्बर्स को और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। और मैं अक्सर इसको बना के ना बच्चों के टिफ़िन में देती हूँ, तो अगर थोड़ा ठंडा भी हो जाता है ना तो भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी चिमड़ नहीं होता है या फिर हार्ड नहीं होता है। इसी तरह से इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहती है। तो चलिए अब अगला नाश्ता बना लेते हैं इसी सेम बैटर से। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। तो यहाँ पर मैंने बैटर ले लिया है जो कि दही और सूजी का था, और फिर उसके अंदर पानी ऐड कर लिया है और थोड़ा-सा नमक। यहाँ पर हम लोगों को ना बेकिंग सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नमक और मैंने पानी ऐड किया है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए बैटर की, जो डोसे के लिए हम लोग बैटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब तावा चढ़ा दिया है मैंने, डोसा तावा अगर आपके घर में है तो वो यूज़ कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से फिर जो डोसा है ना वो निकल जाता है। तो अब डोसे को गीले कपड़े से पहले अच्छे से पोंछ लेंगे, और फिर यहाँ पर बैटर को तावे के ऊपर डालकर अच्छी तरह से डोसे का शेप दे देंगे बढ़िया से गोल गोल करके। और फिर यहाँ पर जो हमारा डोसा है ना वो भी बहुत ही बढ़िया इससे बन के तैयार होता है, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। ये भी आप बच्चों के टिफ़िन के लिए ना बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, और सुबह के नाश्ते के लिए भी, और बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आए ना कि आज नाश्ते में क्या बनाना है, तो आप इसको दही को और सूजी को रात में ही भिगो कर रख दीजिए। अगर आप रात में और शाम को भी अगर आप ये नाश्ता बनाना चाहें ना तो आप शाम को भी इसको बना सकते हैं। इसको भीगने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे आपको चाहिए होते हैं। तो आप चाहें तो इसको सुबह भिगो दीजिए और शाम के नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं। अब डोसे के ऊपर ना थोड़ी सी सब्जियां ऐड कर दी हैं, मेरे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी सॉसेज ऐड कर सकते हैं, शेज़वान चटनी ऐड कर सकते हैं, फिर ऊपर से हरा धनिया डाल के, और साइड से ना मैंने हल्का हल्का ऑयल से ब्रश कर लिया है, ताकि जो हमारा डोसा है ना वो ईज़िली निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डोसा है वो भी कितना परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप चाहें तो थोड़ी सी सीजनिंग वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च या फिर नमक वगैरह, या चाट मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला वगैरह ऊपर से ऐड कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। अब चलिए इन सारे नाश्ते के लिए हमें एक चटनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चटनी मैंने ऑलरेडी आपके आपके साथ शेयर की हुई है, नारियल की चटनी, जो कि मैंने लास्ट अपना डोसा की जो रेसिपी बनाई थी ना उसके साथ मैंने जो नारियल की चटनी ऐड की थी, जो शेयर की थी, आप वो भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आज यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके की मैं आपको चटनी की रेसिपी दे रही हूँ, और ये आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिए, उसमें मैंने मूंगफली डाल दिया है। मूंगफली जब अच्छे से चटक जाए ना तो उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है रफली चॉप करके, और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप करके टमाटर ऐड कर दिए है, और साथ ही लहसुन और मिर्ची भी ऐड कर दी है। लहसुन एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर क्योंकि इसको हम लहसुन प्याज का ही बना रहे हैं तो फिर आप अगर डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, और यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, यानी कि नारियल का बुरादा। और अगर आपके पास कच्चा नारियल है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर कट करके। अब यहाँ पर जो हमारा जो मिक्सचर था ना चटनी के लिए वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और फिर इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर आधा कप दही डाल दिया है, और करीब 1 से 2 कप यहाँ पर पानी ऐड कर दीजिएगा, और फिर हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर नमक डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, जो कि राई का और मिर्ची का तड़का है।